हेलो प्यारे बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 6 की गणित। जो कि आज का आपका अभ्यास है वो है 12G। ठीक है, इसमें कुल 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन तो बच्चों हम आज करने वाले हैं। बाकी के बचे 12 क्वेश्चन वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आज की क्लास होने वाली है वो आज की क्लास आपकी पार्ट 1 रहेगी और कल की क्लास आपकी पार्ट 2 रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसमें लिखा गया है कितना होगा। हमें इसमें मान ये निकालना है कि 150 रुपए का कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत निकालना हमने बच्चों पिछली क्लास में भी सीखा है। यदि आप हमारी रेगुलर क्लास लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत तब भी नहीं होगी यदि क्लास नहीं लेते तो पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना लिखा गया है। ये लिखा गया 150, तो यहाँ पर लिख देना 150 का की जगह पर आपको लगा देना है गुणा। ये आपका 12 लिख जाएगा। परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में कितना आ जाता है 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जितने से कटे ऊपर नीचे वाले उतने से काट देना। देखिए जीरो से तो पहले जीरो आपका कट जाएगा, फिर उसके बाद इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 5 से काटेंगे 5 कन्नम 5, 5 तेई 15। तो कितना बच गया यहाँ पर देखिए 3 बचा, यहाँ पर 6 बचा, बाकी कुछ नहीं बचा, यानी 6 18 रुपए बच्चों होगा 150 का 12%। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी दिया गया है कि 60 किलोग्राम का कितना, 60 किलोग्राम का 40% कितना होता है। तो 60 किलोग्राम अक्का की जगह पर लगा देना है गुणा और ये हो जाएगा 40% हटाते हैं तो डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, बचता आपका 6 और 4, तो 6 चौको 24 किलोग्राम। 60 किलोग्राम का 40% होता है 24 किलोग्राम। इसी प्रकार यहां पर देखिए ये लिखा गया है 2.5 मीटर का कितना 15%। प्रतिशत हटाते हैं डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें काटना नहीं है। काटना क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमें क्या करना है कि इसका इसमें गुणा कर देना है। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37। अभी एक अंक पहले दशमलव है, डिवाइड में आपका कितना है 100। तो हमें 100 का इसमें जैसे ही भाग देंगे, कितने जीरो है 2 जीरो, तो ये दशमलव 2 अंक पहले और खसक जाएगा, यानी यहां पर आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 0.375 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब इसमें देखिए 1250 लीटर का 75% निकालना है, तो 1250 का मतलब गुणा 75 डिवाइड में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, काट देते हैं। देखिए जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, बाकी तो देखिए आपका कटेगा, लेकिन आपके शायद पॉइंट में भी जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि चले काट लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25। ठीक है, तो आपका कितना बचता है, आपका बच जाता है 125 गुणे 15 बटे में आपका 2। अब इसका आपस में गुणा कराते हैं, तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 का नाम 15 3 18 बटे 2। ठीक है, इसको और भी हम भाग देंगे। देखिए 2 से 2 का नाम 2, 2 नहीं 18, ये आपका 7 है तो 2 त्याई 6, 1 बढ़ेगा 2 7 14, एक बड़ा दशमलव लगाया तो वो 10 हो जाता है, 2 पंचे 10, यानी आपका आएगा 937.5 लीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पहले क्वेश्चन का चौथा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। आपको जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है का की जगह पर आपको गुणा लगाना है,
प्रतिशत हटाते हैं तो डिवाइड में आपका 100 आ जाता है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जो भी आए वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपको बच्चों प्रश्न नंबर 1। अब हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार सारी क्लासें अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा चित्र को देखिए और बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितने खाने बने हुए, कुल 5 खाने बने हुए हैं। ठीक है, उन 5 में से एक आपका रंगा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। तो छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, ये बिल्कुल सिंपल सा आपका उत्तर है। कौन सा, देखिए समझिए, कुल कितने हैं, 5 हैं। जितने भी होते हैं उन्हें आपको नीचे लिखना है, और कितने रंगे हुए हैं, मात्र एक रंगा हुआ है, तो 1/5। ठीक है, क्या पूछा गया, छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, तो 1/5 भाग है। ठीक है, अब कहा छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है, तो आपको प्रतिशत में बदलना होगा। क्या करेंगे, ये तो आपका पता हो गया कि जो छायांकित भाग है पूरे का कितने का है, 1/5 भाग। प्रतिशत में किसी भी अंक को बदलने के लिए आपको उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका पूरा का पूरा किसमें बदल जाता है, प्रतिशत में। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया, 20%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, ज्यादा कुछ था नहीं, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में साफ साफ कहा गया है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है बस। तो प्रतिशत बदलने के लिए बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये पूरा का पूरा नंबर आपका प्रतिशत में बदल जाता है। देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया, 20%। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 3/8 गुणे, आपको कर देना है 100, ये आपका बदल जाएगा प्रतिशत में। अब देखिए इसको हम 4 से काटेंगे पहले, देखिए 4 दूनी 8, और इसको भी काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 25 3 75। अब बटे में आपका 2%। अब अभी भी हमें भाग देना है, तो भाग देंगे, देखिए 2 से 2 × 9 2, 2 3 6, 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो 2 7 14, अभी भी 1 बढ़ रहा, दशमलव लगाएंगे तो जो 1 बढ़ा वो 10 हो जाता है, 2 पंचे 10, यानी ये आ जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा 3/25, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे, तो 25 × 9 25, 25 चौको 100, जो कि आएगा 4 3 12%। अब देखिए ये आपका थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है किस प्रकार से, 5 × 9 5, अब 5 3 हो जाएगा 8/5। ठीक, प्रतिशत बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका बदल जाएगा प्रतिशत में, तो 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 0, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160%। ठीक, तो बच्चों बताइए किसी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आ रही क्या। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास भी पसंद आ रही होगी। ठीक, पसंद आ रही तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 के बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। चलिए बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि निम्नांकित को दशमलव में बदलिए। अब हमें दशमलव में इनको बदलना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें प्रतिशत हटाना है। ठीक है, ये आपका लिखा गया है 12.5। अभी तक आपने प्रतिशत लगाया था,
इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन 3 में प्रतिशत लगाने के लिए आपने 100 से गुणा किया था। अब प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, हमें तो ऑलरेडी इसे दशमलव में ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक अंक पहले दशमलव है, तो जितने भी जीरो होते हैं नीचे उतने अंक पहले दशमलव लगा देना होता है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो 2 अंक और खसक जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है। तो आपका आएगा 0.125। इसको हम इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते कि दशमलव 125, दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं वो एक एक नंबर पढ़े जाते हैं, यानी 0.125। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपका 45 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो है, 2 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है, तो 0.45। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए, ये भी आपका वैसा ही है, 62.5 प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आपका 100 आएगा। 2 जीरो है, 2 अंक पहले दशमलव खसका देना है, तो 0.625। इसी प्रकार ये वाला, ये आपका लिखा गया 85%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आपका 100। 2 अंक पहले दशमलव, तो 0.85। यही बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं तो अब तो आप लोग लाइक कर ही सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके क्रमांक लिखे गए, ये भिन्न रूप है, ये आपका दशमलव रूप, और इसमें आपका प्रतिशत और इसमें आपका प्रतिशतता लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए भिन्न रूप में तो है आपका 2/5, इसे दशमलव रूप में भी बनाना है, इसे प्रतिशत रूप में भी बनाना है, और इसे प्रतिशतता भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2/5 को हम क्या करते हैं, दशमलव रूप में बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए इस 5 का इसमें भाग देंगे, तो क्या इस 5 का इसमें भाग जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसका 0 बार भाग ले जाएंगे। कितने बार, 0 बार। तो 0 फिर आपको दशमलव लगाना है, तो ये आपका 20 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, यानी दशमलव में आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब प्रतिशत रूप, तो प्रतिशत रूप बनाना बिल्कुल सिंपल सा है, 2/5 है, प्रतिशत में बनाने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना है। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, अब 20 दूनी 40, तो ये हो गया आपका 40%। अब प्रतिशतता क्या है कि ये कितने प्रतिशत लिखा है वही प्रतिशतता, यानी यहां पर आपका भरा जाएगा 40। ठीक है, अब ये आपका दशमलव रूप लिखा गया, हमें इसे भिन्न रूप में बदलना है। तो आप देखिए ये 0.04 है, 0.04 है, तो हमें नीचे 1 लिखना है, जितने अंक पहले दशमलव उतने 0 लगा देना है, दशमलव आपका हट जाएगा, तो आपका बचता है 4/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा 4 पंचे 20, यानी 1/25। जो भिन्न हुआ वो आपका आ गया 1/25। ठीक है, अब इस 1/25 को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे करना है, या आप इसको भी प्रतिशत बदल सकते हैं। देखिए कैसे करना, देखिए समझिए, यदि आप इसको बदलना चाहते हैं प्रतिशत में, तो आप इस प्रकार से करें, 1/25 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी यहां आपका कितना आ जाएगा, 4%। यदि आप इसे प्रतिशत बदलना चाहते हैं तब भी इतना ही आएगा। देखिए 0.04 है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से आप गुणा करते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे आपको 2 जीरो लगाना होगा, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव आपका हट जाएगा, 100 से 100 कटेगा, कितना बच गया, 4, यानी 4%। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, प्रतिशतता आपका यही हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये ऑलरेडी प्रतिशत में लिखा हुआ है, प्रतिशतता में बिल्कुल सिंपल सा जो लिखा गया है आपको वही लिख देना है।
अब इसका हमें दशमलव बनाना है। तो दशमलव बनाने के लिए पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका ये दशमलव बन जाएगा। तो ये है आपका 40.5, प्रतिशत हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। 2 अंक पहले हम लोग इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.405, यानी ये आएगा 0.405। अब इसको दशमलव भी बदलना, सॉरी भिन्न रूप में भी बदलना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा मेट देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेट देते हैं। कितना लिखा गया है, 0.405। इस दशमलव को हटाने के लिए आपको 3 जीरो लगाना होगा, क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव है। ये आपका हट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 405 बटे 1000। ठीक, अब इसको हम काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 0 0, 5 अठे 40, 5 एक अन्नम 5। अब देखिए ये आपका नहीं कटेगा, अब ये आपका नहीं कटेगा, तो ये आपका आ जाता है 81 बटे 200। ठीक है, अब ये आपका प्रतिशतता लिखा है, मतलब ये 8% यहाँ पर आएगा। ठीक है, दशमलव बनाना है, तो दशमलव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 8% है, बटे में 100 लगा दीजिए। ठीक है, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 2/25। ये तो आपका भिन्न रूप है, 2/25, तो ये आपका भिन्न रूप है। ठीक है, अब इसे बनाना है हमें दशमलव में। तो यदि आप 2/25 में, किसमें 2/25 को सॉल्व करें, यानी 25 का भाग 2 में देना, जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, पहले 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो आपका 20 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 हो जाता है, यानी आएगा 0.08। आप चाहें तो इनके पहले भी आप दशमलव लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, दशमलव के पहले 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कितना प्रतिशत होगा, कौन कितना प्रतिशत होगा, 50 रुपए का जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया 50 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए 50 रुपए का 10 रुपया, तो 10 रुपया आपको ऊपर रखना है, 50 आपको नीचे रखना है। ठीक है, अब प्रतिशत बनाने के लिए आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है, ये पूरा आपका प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है, ये काटेंगे, 50 एक नम 50, 50 दूनी 100, और 10 दूनी 20, यानी ये आपका कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया 90 मीटर का 22.5 मीटर, यानी 22.5 तो आपका ऊपर रहेगा, डिवाइड में आपका 99, और 99 90, और गुणे में आपका हो जाएगा 100, तो ये आपका बन गया प्रतिशत में। ठीक है, अब देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, और डबल 0 से डबल 0 आपके कट गए, तो ये आपका बचा हुआ है 225/9 प्रतिशत। अब इसको काटेंगे, 9 एक अन्नम 9, 9 दूनी 18, 4 बढ़ेगा 9 पन्ना 45, यानी ये है आपका 25%। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये है आपका 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, 135 किलोग्राम आपका ऊपर रहेगा, 450 किलोग्राम नीचे, और 100 से जैसे ही गुणा करेंगे ये आपका बन जाएगा प्रतिशत में। तो एक 0 से आपका एक 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से देखिए काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 नवा 45,
ठीक है। अब ये 9 से कटता क्या, चलिए देखते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, कितना बढ़ गया, 9 4 13, 4 बढ़ गया और 9 पना 45, पूरा पूरा कट गया। 15 दूनी 30%। अब चौथा देखिए, इसमें कहा गया 1000 लीटर का है 42 लीटर, तो 42 तो आपका ऊपर रहेगा, 1000 आपका नीचे रहेगा और गुणे में 100 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा प्रतिशत में। तो आपके 2 जीरो तो कट गए, बचा हुआ आपका 1 जीरो। जो 1 जीरो बचा है वो एक अंक पहले हम लगा दीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छे से। इसके बाद 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 से पहले क्या कहा गया पहले वो पढ़िए। प्रश्न 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छांटिए, यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो कहा गया है कि एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, कोई ना कोई विकल्प सही है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्पो की चाल, देखिए आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेम्पो की चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, चाल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो लिखेंगे चाल में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है, 5%। किसका 5%, इसके चाल का 5% ना, तो 25 का मतलब गुणा 5%। ठीक है, या ऐसे आप कर सकते हैं, पहली लाइन में कितनी बढ़ी हुई है, 25 का 5%, तो ये हो जाएगा 25 का की जगह पर गुणा 5% हटाएंगे, बटे में आपका जाता है 100। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा से 25 का गुणा 5 में करेंगे, 25 पंचे 125, बटे में आपका कितना 100। तो 2 जीरो हैं, 2 अंक पर हम लगाए देंगे तो 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ी हुई है। तो अब चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है अब उसकी चाल, तो अब टेम्पो की चाल, टेम्पो की चाल कितनी हो जाएगी, पहली थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ चुका है, तो कुल हो जाएगी 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। ठीक है, आपको अंधी यानी कि तुक्का नहीं लगाना है कि सीधे आपको 4 विकल्प दिखे एक विकल्प टिक कर दिया, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बाद टिक करना है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यानी एक एक नंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न नंबर 7 के बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान पर जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अगले दिन बरसात होने के कारण 30% जो तापमान है वो गिर गया, अब तापमान बताइए। तो यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है कि तापमान कितना था, तो तापमान, जो तापमान पहले था वो था आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। और तापमान में क्या हुआ है, गिरावट हुई है, तो लिखेंगे तापमान में गिरावट। तो कितनी गिरावट हुई है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना, 30%। 30% ये हो जाएगा आपका 40 का की जगह पर गुणा 30% हटाएंगे, बटे में आपका 100 आएगा और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 तिहाई 12 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखी गई। तो अब तापमान आपका कितना होगा, अब तापमान
पहले कितना था 40, कितना घट गया 12 सेल्सियस, ठीक है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 से 12 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान आपका ऑप्शन नंबर घ 28 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 बहुत बेहतरीन है। इसमें कहा गया कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 800 रुपए था, इसमें 8% की कमी हो गई। अब नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य हम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य कितना रुपया था? 800 रुपए था। ठीक है, अब लिखेंगे वस्तु के मूल्य में कमी। वस्तु के मूल्य में कमी, कितनी कमी देखी गई है? 800 रुपए का कितना प्रतिशत? 8%। तो 800 का की जगह पर गुणा करेंगे, 8% हटाएंगे, बटे में आपका 100 आएगा। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 8 64, 64 रुपए कम हुए हैं उसके मूल्य में। तो लिखेंगे अब नया मूल्य। देखिए पहले तो उसकी वस्तु की मूल्य कितनी थी? 800 रुपए, बाद में 64 रुपए घट गए, तो आपका इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा 736 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपने क्लास यहां तक देख ली है, इसका मतलब है कि हमारी क्लास आपको पसंद आ रही। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको जो है नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाती है। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 4200 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लिखेंगे कुल गांव में निरक्षर लोग। कैसे निकालना है? कुल गांव में कितनी जनसंख्या है? 4200। उस 4200 का मात्र 15% लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो बस इसकी हमें संख्या निकाल लेनी है। तो 4200 का की जगह पर गुणा, 15% हटाएंगे, बटे में 100, डबल जीरो कटेगा। अब 15 दूनी 30 के जीरो हासिल 3, अब 15 चौको 60, और 60 3 कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 15 दूनी 30 के जीरो हासिल 3, 15 चौको 60 3 63, यानी इतने लोग 630 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, अब बच्चों कमेंट्स करके आपको बताना है कि 1 से 10 तक के क्वेश्चनों में कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया है। कमेंट्स के माध्यम से उसे हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।